जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको शनि के राशि परिवर्तन से, कुंभ के राशि केतु के राशि परिवर्तन से, राहु के राशि परिवर्तन से, यानी 3 अशुभ ग्रहों के राशि परिवर्तन से जिस प्रकार के विवाह के योग बनेंगे उसकी जानकारी दूंगा। हालांकि शनि देव जो है वो न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है, मोक्ष प्रदाता भी उन्हें कहा जाता है। तो शनिदेव हमेशा ही न्याय ही करते हैं, किंतु ज्योतिषीय गणना में ज्योतिष इन्हें अशुभ ग्रहों की श्रेणी में रखते हैं। पर मेरा मत है कि शनिदेव जो है वो न्याय के देवता है और उनके शरणागत रहने वाले जातकों को हमेशा शुभ फल प्राप्त होता है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती भी है, वो कठिनाई शनिदेव की कृपा से समाप्त हो जाती है। शनिदेव जो है वो भगवान शिव के भक्त रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त रहे हैं। तो अगर आप कृष्ण जी की भी पूजा करते हैं या देवों की देव महादेव की भी पूजा करते हैं तो शनिदेव जो है वो प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मानना गलत है कि शनिदेव आप पर किसी प्रकार की कुदृष्टि डालते हैं। हालांकि आपका कर्म स्वतः और सत्य होना चाहिए। अगर आप सच्चे दिल से कोई सत्य कार्य करते हैं तो शनिदेव की कृपा आप पर अवश्य बरसेंगी। हालांकि अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो शनि की 7.5, शनि की महादशा, शनि की ढैया और शनि की अंतरदशा में परेशान होना पड़ सकता है। वर्तमान समय में जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि मकर राशि के जातक पर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और आने वाले समय में मकर राशि के जातकों को 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन तब तक जो है जो अचानक से रिश्ते जिन जातकों के बन सकते हैं साल 2024 में, उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवश्य ही दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं और यह जानकारी ज्ञात करना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपकी शादी अपने धर्म में होगी, अंतरजातीय होगी या स्वयं के समुदाय में होगी, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जातक जो पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, ऐसे जातक जो बाहर सेटल होना चाहते हैं, ऐसे जातक जिनके विवाह पश्चात बाहर सेटल होने के योग हैं, वो भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं और यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपके बच्चे का जीवन कैसा रहने वाला है, किस क्षेत्र में उन्हें जाना चाहिए, कैरियर उनके लिए अच्छा रहेगा या कारोबार अच्छा रहेगा। इसके अलावा किन किन चीजों का उन्हें खतरा रहेगा, किन चीजों से उन्हें बचा कर रखना है, किन बीमारियों का खतरा रह सकता है और उनकी ग्रह दशा क्या है, भविष्य कैसा रहेगा, किस प्रकार के लोगों से उनका उठना बैठना रहना चाहिए, का स्वभाव कैसा होगा, व्यक्तित्व कैसा होगा, अनुकूलता कैसी रहेगी, रोजगार, कारोबार, कब भाग्योदय होगा। तो ये तमाम तरह की जानकारी अब आप एकमात्र डेस्टिनेशन केपी की वाणी से कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब आज की वीडियो में बढ़ते हैं और यह जानकारी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रह दशा की स्थिति बता देता हूं। तो जैसा कि आपको पूर्व के वीडियो में पता होगा, अन्य वीडियोस में भी, अन्य के चैनल के वीडियो में आपने देखा होगा कि शनि जो है वर्तमान समय में कुंभ राशि में विराजमान है और कुंभ राशि में विराजमान होने के चलते मीन राशि के जातक 7.5 से पीड़ित हैं और मकर राशि के जातक 7.5 से पीड़ित हैं। तो ये 3 राशियां 7.5 से पीड़ित हैं और कुंभ राशि में शनिदेव 29 मार्च तक रहेंगे आगामी वर्ष और तब तक जो है मकर राशि के जातक 7.5 से पीड़ित रहेंगे और उस दिन से फिर मकर राशि के जातकों को 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि मेष राशि के जातकों के लिए 7.5 शुरू हो जाएगी, लेकिन मार्च से लेकर मई तक जब तक गुरु का गोचर रहेगा, गुरु धन भाव में है मेष राशि के, तो आपको फायदा ही होगा। लेकिन जब गुरु का गोचर वृषभ राशि से मिथुन राशि में हो जाएगा फिर आपके लिए समय जो है कठिन हो जाएगा अगर आप मेष राशि के हैं तो कुछ इस प्रकार से शनिदेव की जो है ग्रह दशा वर्ष भर रहने वाली है। वर्तमान समय में जैसे कि अभी पूर्व भाद्रपद में नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, इसके बाद जो है वो 30 जून को शनि वक्री हो जाएंगे 12:45 देर रात में और फिर शतभिषा नक्षत्र में 5 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे और फिर 15 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे और शनि मार्गी हो जाएंगे तो फिर जातकों को लाभ प्राप्त कराएंगे और फिर 26 दिसंबर को जो है शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। क्योंकि जब शनि वक्री होंगे तो उल्टी चाल चलेंगे और जब फिर मार्गी होंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर ही जो है शनि प्रवेश
करेंगे, शनि प्रवेश करेंगे मीन राशि में, और जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो फिर उसके पश्चात से जो है मीन राशि के जातकों पर 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ होगा। तो राहु का जो गोचर है वर्तमान समय में वो मीन राशि में गोचर कर रखे हैं, और केतु का गोचर जो है कन्या राशि में हो रखा है। राहु जो है वर्तमान समय से लेकर 18 मई 2025 तक मीन राशि में रहेंगे, और केतु भी इस तारीख तक कन्या राशि में ही रहेंगे। तो राहु और केतु का गोचर 18 मई 2025 तक इन दोनों राशियों में रहने वाला है, जबकि शनि आगामी वर्ष में जो है 29 मार्च को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो राहु और केतु दो मायावी ग्रह हैं, इनकी माया अपरंपार है, इनकी माया को समझना आसान नहीं है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करेंगे या सनातन शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो आपको यह पता चलता है कि राहु केतु के चलते ही सूर्य और चंद्र ग्रहण लगता है। तो ये दोनों जब चंद्रमा या सूर्य का ग्रास कर लेते हैं तब जाके ग्रहण लगता है। तो जब व्यक्ति के जीवन में ग्रास लगाता है तो व्यक्ति का सब कुछ बदल जाता है। अगर दिन है तो रात जैसी स्थिति हो जाती है, और रात है तो दिन जैसी स्थिति हो जाती है। राहु केतु की कृपा बरस जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करता है, और राहु केतु की कुदृष्टि पड़ जाए या राहु केतु कमजोर हो जाए तो जातक को दर दर भटकना पड़ जाता है। तो राहु केतु के लिए जो राहु केतु के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। और राहु केतु कई प्रकार के दोष भी लगाता है। अगर ये राहु केतु के मध्य शुभ और अशुभ ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष लगता है, मंगल के साथ रहने पर अंगारक दोष लगाता है, गुरु के साथ रहने पर गुरु चंडाल दोष लगाता है। अगर केतु विवाह भाव में है तो 30 वर्ष तक तो शादी होती ही नहीं है। अगर राहु है तो 27 वर्ष तक, अगर मंगल के साथ है तो फिर 30 वर्ष के बाद ही शादी के योग बनते हैं। तो कई प्रकार की स्थिति पैदा करते हैं राहु केतु, लेकिन अचानक से सब कुछ बना भी जाते हैं। तो राहु केतु के लिए आप बीज मंत्र का जाप करें, अन्यथा आप भगवान शिव की पूजा उपासना आराधना कर सकते। तो राहु केतु जब अचानक से योग बनाता है तो किसी भी जातक के लिए शुभ योग बनता है, और फिर आपके लिए शुभ योग बनता है कि आपकी शादी हो जाएगी। तो इसी मद्देनजर आपको बता रहे हैं उन 4 भाग्यशाली राशि के जातकों की जिनके साल 2024 में राहु केतु शनि के चलते विवाह की योग बन रहे। तो प्रथम राशि तो मीन राशि है, क्योंकि केतु का गोचर हो रखा है कन्या में, और जब वो विवाह भाव में देख रहे हैं मीन राशि के, तो ऐसे जातक जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो चुकी है, मीन राशि के जातक हैं, उनके लिए इस वर्ष विवाह के योग हैं। और इस वर्ष ही नहीं, आगामी वर्ष में भी 18 मई 2025 तक अगर किसी प्रकार से टाल मटोल भी होता है तो आगामी वर्ष 2025 18 मई तक आपके परिणय सूत्र में बंधने के 100% योग है, अगर आप मीन राशि के जातक हैं। मीन राशि के जो जातक होते हैं उनके जो है देवगुरु बृहस्पति हैं, अध्यात्म जो है भगवान आराध्य जो है वो भगवान विष्णु है, और आपके लिए शुभ रंग पीला है। आप पुखराज धारण कर सकते हैं अगर इतना धारण करना चाहते हैं। तो राहु के चलते जो है कन्या राशि के जातक के, और केतु के चलते मीन राशि के जातक के लिए शुभ योग है। यानी कि अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो उत्तर पूर्व दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक, वी नाम के जातक, पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, इन्हीं नामों में से आपके विवाह के योग है, और यह जानकारी चंद्र कुंडली के आधार पर है। वहीं कन्या राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए उत्तर दिशा में विवाह के योग हैं। उनके ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, डी नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधने के योग है। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं, आपकी आयु 27 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य है, तो फिर आपके लिए शुभ योग है, क्योंकि राहु जो है जब कभी विवाह भाव में गोचर करते हैं या विवाह भाव में विराजमान होते हैं, तो राहु जब विवाह भाव में रहते हैं तो 27 वर्ष के बाद ही जातक के विवाह के योग बनते हैं। तो आपकी शादी 27 से लेकर 32 वर्ष के मध्य है, कन्या राशि के जातक है, तो आपके लिए विवाह का योग इस वर्ष बन रहा है। दिशा दूरी वगैरह मैंने आपको बता दी है। अगली जो राशि है वो वृश्चिक राशि है, क्योंकि गुरु का गोचर हो रखा है तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग है। वृश्चिक राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए शुभ योग है, क्योंकि वृश्चिक राशि में ही गुरु जो है गोचर कर रखा है। तो वृश्चिक राशि के जातक जो है भगवान हनुमान जी की पूजा उपासना आराधना करें, आपको अवश्य फल प्राप्त होगा अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं। और 1 मई से लेकर 15 मई 2025 के मध्य आपके परिणय सूत्र में बंधने के 100% योग है। इसके अलावा जो अन्य राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि पर जो है 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, लेकिन मकर राशि पर जो है शनिदेव की विशेष कृपा भी बरस रही है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है, ज्योतिष की भी गणना है कि अगर 7.5 का अंतिम चरण चलता है और व्यक्ति ने अपने पूर्व के समय में कोई बुरे कर्म किए रहते तो उनका प्रायश्चित उनको 7.5 के दौरान भोगना पड़ता है। 7.5 सब कुछ अस्त व्यस्त कर देता है। तो ऐसी परिस्थिति में जातक के जीवन में बहुत उथल पुथल मचते रहती है। तो शनिदेव जो है सीख देते हैं कि आप अच्छे कर्म करो, क्योंकि उनको न्याय करने का अधिकार मिला है भगवान शिव की कृपा से। तो जब शनिदेव प्रथम चरण द्वितीय चरण में जातक को प्रेरित करते हैं तो तृतीय चरण में जीवन जीने का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य देते हैं। तो वो उद्देश्य मकर राशि के जातकों को प्राप्त होने वाला है, क्योंकि गुरु इनके प्रेम भाव को भी देख रहे हैं और शनिदेव की विशेष
विशेष कृपा भी बरसने वाली है और बरस ही रही है। तो मकर राशि के जातक के लिए समय अनुकूल होते जा रहा है और यूं समझे कि अब आपके लिए सब कुछ धीरे धीरे व्यवस्थित हो जाएगा। अगर आपकी शादी में देर हो रही है तो अब समय आ चुका है कि आपके विवाह के भी योग बनेंगे। तो इसके लिए गणना की जा रही है कि मकर राशि के जातक के लिए भी विवाह के योग बन रहे हैं अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो मकर राशि के जातक के पश्चिम और दक्षिण दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। इनके जो है राशि स्वामी स्वयं शनिदेव हैं, आराध्य देव भगवान शिव जी है। भाग्यशाली रंग इनका 10 और 11 है। अगर शुभ रत्न की बात करें तो आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं और यह रत्ती बराबर यानी विषम संख्या के आधार पर ही नीलम धारण करना चाहिए। अगर आप नीलम धारण करना चाहते हैं तो फिर आप विषम संख्या में रत्न धारण कर सकते हैं नीलम, अगर आप मकर राशि के जातक हैं। बात करें आपके नाम अक्षर की तो पी नाम के जातक, जी नाम के जातक, एस नाम के जातक, आर नाम के जातक, एच नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधने के योग हैं। तो कुल मिलाकर कहे ये 4 भाग्यशाली राशियां जो है वो मीन राशि हैं और उसके अलावा कन्या राशि है, वृश्चिक राशि है और मकर राशि के जातक हैं। अन्य राशि के जातकों के भी अन्य ग्रह दशाओं से विवाह के योग है, लेकिन इस वीडियो मैंने आपको अचानक से शनि के चलते, केतु के चलते, राहु के चलते जिन 4 भाग्यशाली राशि जातकों के साल 2024 में विवाह के योग है उसकी जानकारी दी है मैंने, और यह जानकारी आपको ग्रह दशा के आधार पर दी है। आप इसे व्यक्तिगत नाम के आधार पर बिल्कुल ही ना ले। अगर जाने अनजाने में आपके अनुज से कोई गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।